फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है ऑप्टिमिज़म की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि ऑप्टिमिज़म की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ऑप्टिमिज़म को अडॉप्ट करने से जो है क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो इन सब को आज हम स्टडी करेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है ऑप्टिमिज़म की, वो ये है कि दोस्तों जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना, जो ऑप्टिमिज्म एक्सपीरियंस करते हैं, वो डिस्ट्रेस को, पेन को, एगनी और एंजाइटी, डिप्रेशन उसको बहुत ही कम फील कर पाते हैं। मतलब वो उनसे बचे रहते हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिनमें पॉजिटिविटी होती है, तो वो डिस्ट्रेस और बाकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको लेस एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ही कम एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब जब कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो उनको ईज़िली कोप अप कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं। मतलब उस वक्त टैकल करते वक्त उनको दोस्तों किसी किस्म की कोई परेशानी मतलब ज़्यादा नहीं होती जितनी पैसिमिस्ट को होते हैं। पैसिमिस्ट जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, वो उनको समझ नहीं लगती क्या करना है। बट ये जो ऑप्टिमिज्म होते हैं, इनको बहुत ही मतलब लेस जो पेन होती है वो एक्सपीरियंस होती है, फील होती है। सेकंड पे दोस्तों जो इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं, वो प्रॉब्लम जो होती है ना, जो प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, उनको कोप कर लेते हैं, इजीली कोप करते हैं, टैकल करते हैं। ह्यूमर होते हैं, मतलब उनमें ह्यूमर होता है। वो पॉजिटिव प्लानिंग रखते हैं, मतलब प्लानिंग जो जो परेशानी आई है, इशू आया, उसको प्लानिंग के साथ, पॉजिटिव प्लानिंग के साथ उसको हल करते हैं। इसके साथ वो देखते हैं कि सिचुएशन को किस तरह से और अच्छे से देखा जा सकता है, मतलब इस पॉसिबल सिचुएशन को किस तरह बेस्ट वे में उसको समझा जा सकता है और उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। तो वो उसकी ये अप्रोच होती है। और जब वो दोस्तों सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोलेबल होती है, तो उस वक्त दोस्तों क्या करते हैं, वो उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब एक ये बात पाई जाती है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं होता। जब जो रियलिटी होती है वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो रियलिज्म के वो बैलेंस करते हैं ऑप्टिमिज्म के साथ। मतलब जो रियलिटी होती है वो उससे डिनाई नहीं करते, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये रियलिटी, जब वो सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोलेबल होती है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये जो सिचुएशन है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में होती हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो ये था नंबर हमारे पास सेकंड। थर्ड पे हमारे पास दोस्तों जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं ना, वो नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव इवेंट से या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से क्या करते हैं, पॉजिटिव लेसन्स लेते हैं। मतलब वहाँ से वो सबक सीखते हैं, वहाँ से वो चीज़ें गेन करते हैं जो कि बाकी चीज़ों को गेन नहीं कर पाते। जब कोई पैसिमिस्ट होगा वो तो गेन नहीं कर पाएगा, वो ना समझेगा, वो तो उसको और उल्टा रिग्रेट करेगा और उसको और ब्लेम करेगा। जबकि ये ब्लेम नहीं करते, सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और वहाँ से दोस्तों कोशिश करते हैं कि कौन सा उनको एक लर्निंग लेसन मिल रहा है, कौन सा पॉजिटिव लेसन मिल रहा है, वो उससे समझते हैं और उससे एडवांटेज लेते हैं। मतलब उनके पास कॉपिंग जो है ना एडवांटेज होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो फोर्थ है वो ये है कि जो सिचुएशंस होती हैं समटाइम्स वो बहुत, मतलब जैसे बताया, डिफ़िकल्ट होती है, तो वो डिनायल नहीं करते, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई नहीं करते। जो डिनायल करते हैं वो इसमें नहीं आते। ठीक है ना। ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है वो फिर से उससे अवॉइड करते हैं, उनसे डिस्टेंस रखते हैं। मतलब जो सिचुएशन का कंट्रोल में नहीं, अनकंट्रोलेबल है, तो वो उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो उनको पता होता है कि किस टाइम हमने जो है सिचुएशन को गिव अप करना है और किस टाइम हमने इसको और ट्राई करते रहना है। तो इस तरह करके वो दोस्तों जो होते हैं वो डिनायल जो होते हैं वो नहीं करते और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिनाई नहीं करते और जो प्रॉब्लम होती है उससे दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मतलब वो कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं और हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते। वो स्ट्रगल करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं जहाँ तक कि जब सिचुएशन हल ना हो जाए। तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए वो दोस्तों स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि जो पैसिमिस्टिक होती हैं दोस्तों, वो लोग दोस्तों जो होते हैं वो रिज़ल्ट जो होता है वो, मतलब उनको लगता है कि रिज़ल्ट डिसास्टर है, वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वो गिव अप कर देते हैं और ना इतनी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी से हार मान जाते हैं। जबकि दोस्तों जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो जल्दी से हार नहीं मानते, वो गिव अप नहीं करते, वो अपना 100% देते हैं और तब तक मतलब स्ट्रगल करते रहते हैं जब तक उनको सक्सेस ना मिल जाए या पॉजिटिव आउटकम्स ना मिल जाएं।
नेक्स्ट दोस्तों जो सिक्स इसका बेनिफिट है ऑप्टिमिज्म का, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग शो करते हैं, वो ये है कि उनकी जो होते हैं दोस्तों हेल्थ अच्छी होती है। ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन होते हैं उनका हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर होता है। वो उनका होता है कि अपनी हेल्थ को प्रमोट किया जाए, अपनी जो हेल्थ है उसको सस्टेन किया जाए। तो उसके लिए दोस्तों वो एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना लेते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, अपनी डाइट अपना हेल्थ का चेकअप करवाते हैं, और डाइट जो होती है वो देखते हैं कौन सी मेरे लिए सही है, कौन सी सही नहीं है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करते हैं। तो इस तरह वो दोस्तों हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, जबकि पेसिमिस्टिक को कोई नहीं होती। लास्ट में दोस्तों जो उसका सेवन जो है सिग्निफिकेंस या बेनिफिट जो होता है ऑप्टिमिज्म का, वो ये होता है कि जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं ना वो प्रोडक्टिव होते हैं। वो वर्क प्लेस में मतलब प्रोडक्टिव काम करते हैं, और मतलब कोशिश करते हैं कि कौन सा इसमें से ना मतलब मैं अपने प्रोफेशन को, अपनी स्किल्स को और प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, और इसको पॉलिश कर सकता हूँ, और इसमें एक्सेल कर सकता हूँ। तो उनकी दोस्तों जो स्ट्रगल होती है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होती है, और हमेशा इंक्रीज़ करने की तरफ होती है कि और किस तरह मैं इसमें आइडियल तौर पे बिहेव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑप्टिमिज्म। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। And if you like my video, then hit the like button as well as subscribe my channel. So friends, till then the next video, take care of yourself and your family and study hard. We will meet in the next video. Till then friends, goodbye.